देवताओं ने प्रार्थना करी, पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम करके संकेत किया, भगवान ने आज्ञा दी कि हम मथुरा में देवकी वसुदेव की तपस्या का फल देने उनके यहाँ प्रकट होंगे, देवता तुम भी प्रकट हो जाओ। तो अलग अलग देवता इन ग्वालों के रूप में प्रकट हो गए, द्वारिका के पार्षद के रूप में और धाम के रूप में भी। जैसे बरसाना है ना, तो जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, गिरिराज जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, इसलिए तो हम उनको इस भाव से हरि, स्वयं हरि भी मानते हैं। ये प्रत्येक स्थान, वृक्ष, लताएं, पताएं, वन, बहुत विस्तार से शास्त्रों में इसकी चर्चा है। ये सभी बिलक बिलक भाव से बिलक बिलक स्थानों पर प्रकट हो गए। इधर जब कंस विवाह के बाद विदाई के लिए ले जाता था तो आकाशवाणी को सुनकर उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने कहा देवकी से खतरा नहीं है, संतान से खतरा है, मैं तुझे इसकी सब संतान प्रदान करूंगा। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उन्हें सम्मान से छोड़ दिया। जीवन में सद्गुण अच्छा है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके सद्गुण का कोई दुरुपयोग करे। अस्ति और प्राप्ति से विवाह करके उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया। थोड़े दिनों में पहला लड़का हुआ, कंस ने लाड करके वापस भेज दिया। 8वां ले आना। देवताओं ने कहा क्या कंस बदल गया? नारद जी ने कहा मैं चेक कराऊं बदला भी है कि नहीं। नारद जी पहुंचे, कंस तूने पहले बच्चे को क्यों क्षमा किया? महाराज 8वें से खतरा है। तो बोले ये बता, देवता ऊपर से गिन रहे हैं, तो कोई जब ऊपर से गिनता है तो ऊपर वाली चीज पहले होती है। हम अगर यहां से लोगों को गिनेंगे तो पहले आगे वाले को गिनेंगे, और कोई पीछे बैठा वाला लोगों को गिनेगा तो पहले पीछे वाले को गिनेगा। जो जहां होता है वो वहां से गिनती शुरू करता है। तो अगर देवता स्वर्ग से गिन रहे हैं तो इसका मतलब जो पहला वाला है वही 8वां है, और तू धरती से गिन रहा है, इसका मतलब है कि जो 8वां है देवताओं का पहला है वही तेरा 8वां है। जो जहां से गिनेगा, जो जिस लोक से गिनेगा वो उसी लोक से 8वां और पहला होगा। अब ये 5 उंगली को जहां से गिनोगे वही अगली 5वीं होगी, यहां से गिनोगे तो ये, यहां से गिनोगे तो ये, जहां से गिनो। कंस को पल्ले नहीं पड़ी बात। उसने कहा महाराज झंझट ही खत्म करो। 6 पुत्रों की हत्या कर दी, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। 7वें के रूप में श्री बलराम पधारे, जिन्हें रोहिणी जी के गर्भ से में स्थापित किया गया, देवकी के गर्भ से आकर्षित करके। ये कितना बड़ा मेडिकल अचीवमेंट है जो 5000 वर्ष पहले भागवत में वर्णित है, और साइंस ने इस अचीवमेंट को भी थोड़े वर्ष पहले अचीव किया। बच्चे तो ये देवकी के हैं, पर इसको जन्म रोहिणी जी ने दिया है। वो पूरी व्यवस्था बनाई है। थोड़ा समय और बीता, भाद्र कृष्णाष्टमी का दिन आ पहुंचा। आज तो देवकी जी के शरीर पर तेज ही अद्भुत था। सभी देवताओं ने आकर के देवकी जी के गर्भ की स्तुति करी। परमात्मा गर्भ में विराजे। आज से पहले कभी भी भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए, गर्भोदशाई तो हैं, पहली बार किसी के गर्भ में विराजे। देवताओं ने कहा यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। सार्वभौम स्थायी भगवान का हमने स्तुति की है, गोलोकवासी की स्तुति की है, हमने वैकुंठवासी की स्तुति की है, पर गर्भवासी की स्तुति आज तक नहीं करी। इसलिए बड़ी विनम्रता से भगवान का स्वागत कहकर वहां आपका आगमन किया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इस प्रकार देवताओं ने खूब विनम्रता से स्वागत किया। देवकी के प्रत्येक अंग में, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, मंदिर माही, देवकी का संपूर्ण शरीर मंदिर के समान हो गया और गर्भगृह में परमात्मा आविराजे। महाराज, परमात्मा आविराजे। भाद्र कृष्णाष्टमी में धीरे धीरे रोहिणी नक्षत्र की तरफ घड़ी बढ़ने लगी, प्रकृति अत्यंत शोभनीय होने लगी। जब घर में कोई स्वामी आए, जैसे बॉस आए, तो नौकर घर की अच्छी अच्छी चीजें सब बाहर निकालता है। अरे मेज पोश लगाओ, अरे भैया बढ़िया सब साधन करो। ऐसे ही काल में कालाधिपति परमात्मा आने वाले हैं, तो काल ने भी अपने अच्छे अच्छे गुणों को शोभित कर दिया। कालः परम शोभना। झिनी झिनी वर्षा भी सामने से शुरू हो गई, जिससे जो लोग बाहर सो रहे थे वो चुपचाप भीतर चले गए, और मानो पूरा व्रजमंडल प्रकृति ने वर्षा करके परिमार्जित कर दिया। जैसे आते समय रास्ते को धो दिया जाता है कि कोई महापुरुष आवे तो मार्ग साफ कर दो भैया, ऐसे ही मानो पूरी प्रकृति ने व्रजमंडल का पथ पथ धो दिया, क्योंकि परमात्मा का आगमन होने वाला है। अष्टमी का चंद्रमा है, पर पूर्णिमा की सी चमक है। चमक तो पूर्णिमा की है, पर अष्टमी का चंद्रमा है। कैसी अद्भुत शोभा है। कभी कभी हमारे पास सामर्थ्य कम हो चलेगा, पर उत्साह पूरा होना चाहिए। भगवान को आपकी सामर्थ्य पसंद नहीं है, उत्साह पसंद है। चंद्रमा हो तो पूर्णिमा का सकता है, पर है अष्टमी का। मतलब हमारी सामर्थ्य तो सामान्य है, महाराज हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, साधन मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर हां उत्साह तो बड़े बड़ों से बड़ा हो सकता है। आज चंद्रमा में सामर्थ्य कम है, पर उत्साह पूर्णिमा जैसा है। महाराज गजब है। कई कई जगह में जाओ, बेचारे साधारण से लोग हैं, पर उनके भीतर उत्साह कई बार ऐसा होता है कि हिंदुस्तान का कोई सबसे बड़ा घराना बुला रहा हो। महाराज चंद्रमा ने भी इसी उत्साह से भगवान का स्वागत किया। सब एक साथ हो, यह बड़ी दुर्लभ बात है। चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, बादल भी है, बारिश भी है। सब विरोधी तत्व एक साथ सहयोगी हो गए। यह अद्भुत बात है। जीवन में आपके आसपास जब सब विरोध भी सहयोग होने लगे, विरोध कई बार अच्छा होता है, पर जब आप दो विरोधी वस्तुओं को एक दूसरे के सहयोग में केंद्रित कर लेते हो तो सफल हो जाते हो। महाराज बड़ी सुंदर बात है। बादल भी हैं, क्यों? कह रहे हैं भैया भगवान हमारा रंग लेकर प्रकट हो रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है ना, मेघ वर्णम शुभांगम। चंद्रमा क्यों? बोले मेरे वंश में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, चंद्रवंश। तारे क्यों? बोले क्योंकि कृष्ण संपूर्ण ब्रज की आंखों की तारे हैं महाराज। और वर्षा क्यों? क्योंकि आसमान में रहने वाला परमात्मा इस धरती पर करुणा बरसाने के लिए आ रहा है। सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया, सात्विक गुण व्याप्त हो गए। जैसे ही रोहिणी नक्षत्र के 4 पद होते हैं, ओ बा बी बू ज्योतिष में, उसके तीसरे पद बी पद जैसे ही आया, रात्रि का 12 बज रहा था। 12 बीच का समय होता है, मध्य। समत्वम योग उच्चते। परमात्मा पक्ष में नहीं आता, मध्य में आता है, बिल्कुल बीच में, केंद्र में। जैसे ही रात्रि के 12 बजे, एक सामान्य बालक कब जन्म लेता है? जब माँ के पेट में दर्द होता है, पर भगवान कब आते हैं? जब भक्त के हृदय में पीड़ा होती है। ठीक रात्रि के 12 बजे, तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधार्युधम। कैसा बालक है? चतुर्भुजम, 4 भुजा, पीत वर्ण, सजा धजा खिलौना अस्त्र शस्त्र सब लेकर सामने आया। सब देखकर चौंक गए। आज तक तो ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ जो कपड़ा पड़ा पहनकर आया, सजा धजा आया। लाड करने की जगह दोनों स्तुति करने लगे। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे मांगा था इसलिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ हूं, पर चिंता मत करो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिहतैसी। अभी मैं जैसा हूं वैसे प्रकट हुआ हूं, पर अब मैं वैसा हो जाऊंगा जैसा तुम मुझे चाहते हो।
समर्थ दिखाने के बाद ही सरलता की शोभा होती है। उसी समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करके देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। सब देवता स्तब्ध हो गए। ये भारतवर्ष धन्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अभी उत्सव नहीं हुआ क्योंकि जेल है। योग माया जी ने सूप की व्यवस्था करी। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। देवकी ने लाड करके परमार्थ के लिए, कृष्ण के हित के लिए उस सूप में भगवान को लिटा दिया। वसुदेव जी सूप को सिर पर धरकर चले महल से बाहर। पूरी प्रकृति आनंदित हो गई। चारों तरफ सुख ही सुख है। ब्रज का पत्ता पत्ता, ब्रज का जल जल कण कण मानो श्री कृष्ण के लिए ही तो प्रकट हुआ है। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान का आवाहन कर रहा है। क्या? ओ मोहन आओ तो सही, गिरिवर आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, आओ तो सही, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही रे गिरिवर आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। धीरे धीरे चलते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। वसुदेव जी मंद्र मंद्र गति से यमुना जी में उतरने लगे तो बाई जी क्या कहती हैं? थे कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। न्यावन लागे सांवरो रे, न्यावन लागे सांवरो रे, ओ न्यावन लागे सांवरो रे, न्यावन लागे सांवरो रे। वो अंग अंग रम जाऊं जी मैं तो, मैं तो अंग अंग रम जाऊं जी मैं तो। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ मोहन आओ तो सही रे गिरिवर आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही, आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। अब धीरे धीरे जमुना जी का जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी भी घबराए, ठाकुर जी भी सोचने लगे अरे पहले ही दिना बहू अगर ससुर की खुपरिया पे चढ़ गई तो का होगो महाराज। अब कालिंदी जी बहू है, वसुदेव जी ससुर है, अब क्या करें? तो ठाकुर जी ने समाधान करने के लिए चरण को बाहर निकाला। ठाकुर जी के चरणों में छोटे छोटे नूपुर, और जैसे यमुना जी ने उनका स्पर्श किया तो बाई जी क्या कहती हैं? थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं।
हे कहो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं। नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे। चरणा में रम जाऊं जी मैं तो, मैं तो चरणा में रम जाऊं जी मैं तो, चरणा में रम जाऊं। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ मोहन, आओ तो सही रे गिरिवर, आओ तो सही, माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। यमुना जी को पार किया। अब गोकुल में नंद महल की तरफ श्री ठाकुर जी बढ़ रहे हैं। वसुदेव जी ने सूप पर धारण किया हुआ है। धीरे धीरे वृंदावन की, गोकुल की पुष्प की कुंजा आने लगी। ठाकुर जी जिसके नीचे से गुजरते भौरे भ्रमित हैं, पुष्प खिले हुए हैं, कुमुदनियां खिल रही हैं। वृक्ष के वो पुष्प धीरे 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 बरसने लगे, मानो ऐसा लगे कि ब्रजमंडल फूल बरसा के ठाकुर जी का स्वागत कर रहा है। जैसे फूल गिरकर श्री ठाकुर जी के ऊपर धीरे धीरे कंठ की माल से बन गए तो बाई जी क्या कहती हैं? थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा मैं पुष्पहार बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा मैं पुष्पहार बन जाऊं। कंठ में पहरे सांवरो ते, कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे, कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे। हिबड़ा में रम जाऊं जी मैं तो, हिबड़ा में रम जाऊं, ओ मैं तो हिबड़ा में रम जाऊं जी मैं तो। हिबड़ा में रम जाऊं। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ मोहन, आओ तो सही रे गिरिवर, आओ तो सही, माधो रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बड़े सुंदर भाव से श्री वसुदेव जी लेकर के नंद महल में पहुंचे। सब अचेत मूर्छित पड़े हैं। यशोदा के पास पहुंचे तो विचार हुआ क्या करूं। देखकर चौंके तो वहां पहले से ही एक लड़का और एक लड़की, एक जोड़ा पैदा हुआ था। क्या करूं। ठाकुर जी सूप में से रखा नीचे, लाला को उठाया और जोड़ा के बगल में लिटाया और वसुदेव जी सोचे, हृदय में पीड़ा भी हो रही, खबर तो फैली है, करूं तो करूं क्या। अपना लाला छोड़ जाऊं, इनका ले जाऊं, करूं तो करूं क्या। ये सोचते सोचते वसुदेव जी ने आंख बंद करके थोड़ी देर में खोली तो चौंक गए। वो जो दो लाला थे, वो दो लाला कब एक हो गए पता ही नहीं चला। दोनों एक ही तत्व हो गया, क्योंकि नंदनंदन और वसुदेव नंदन अलग तो है नहीं, एक ही है। इसलिए तो वो प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, पर नंद गोप कुमाराय। अब दोनों चीजें हैं, गोविंदाय नमो नमः। अब मन में विचार हो क्या करें। उसी समय वो कन्या वसुदेव जी से मानो बोल पड़ी,
हे वसुदेव जी, श्री कृष्ण सुकोमल हैं और श्री कृष्ण यहां रहें, ये यशोदा मैया की भी कामना है। और वसुदेव जी को भी मालूम है ये लाला तो नेक सो है, ये तो हरको फुरको माखन मलाई वारो है, पर असली सामर्थ्य तो इस कन्या में ही है। कन्या ही कंस के बल को झेल सकती है। श्री वसुदेव जी ने कन्या को सूप पर विराजमान किया। कैसे पहचाने? कन्या भी और कान्हा भी बिल्कुल एक से, अलग ही नहीं। जब जोड़ा है तो एक सही, कैसे पहचाने? उसी समय जब वसुदेव जी आ रहे थे तो बहुत सारे मोर भी पीछे पीछे दौड़कर आ रहे थे। एक मोर का मोर पंख गिर गया। ठाकुर जी ने, वसुदेव जी ने सोचा पहचान के लिए ये मोर पंख लाला के पास में मैं धर दूं तो भ्रम नहीं होगा कभी, तो दोनों एक से रहेंगे। बड़े होकर के भी तो पहचानना है। ये सदा मोर पंख साथ रहेगा तो सब सोचेंगे मोर पंख के संगी पैदा हुआ है, और सदा मोर पंख धारण करेंगे। और आप देखो, कृष्ण को पहचानना हो तो मोर पंख से ही, राम जी की शक्ल हो और ठाकुर जी की शक्ल हो, नीचे मत देखो तो केवल मोर पंख की पहचान बता सकता है कि कौन से कृष्ण हैं। और जैसे ही वसुदेव जी ने मोर पंख धरा सो बाई जी बोल पड़ी। थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरो रे, ओ मस्तक पैरम जाऊं जी मैं तो, ओ मैं तो मस्तक पैरम जाऊं जी मैं तो। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ मोहन, आओ तो सही रे गिरिवर, आओ तो सही माधोरे मंदिर में मीराबाई एक नी खड़ी। मीराबाई एक नी खड़ी, मीराबाई, ओ मीराबाई एक नी खड़ी, ओ मीराबाई एक नी खड़ी। धीरे धीरे रात व्यतीत हुई, सुबह का सूर्योदय हुआ, और जैसे ही सूरज की किरण ने खिड़की से प्रवेश किया, बड़े आनंद से अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मूर्भि कण भरई अदृष्टम के नापी क्वचन चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमि बहुजस्तद भवे। उसी समय श्री कृष्ण के चरणों के नखमणि के ऊपर सूर्य की किरण आई, मानो भास्कर भी प्रणाम करने आए। अब ठाकुर जी के चरणों का नाखन मणि के समान, मणि पर किरण पड़ती है तो किरण फैल जाती है। एकदम किरण ने पूरे कमरे को चमका दिया। रोहिणी बेहोश थी, एकदम चौंक करके उठी। अरे रात में यशोदा जन्म देने वाली थी, गर्भ पीड़ा हो रही थी, क्या हुआ? हम तो सब बेहोशी हो गए, न जाने ये क्या फैली बात की किसी को ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो यशोदा भी बेहोश पड़ी थी, पर कुछ झीनी झीनी हल्की हल्की किलकारियों की आवाज आ रही थी। एकदम रोहिणी जी ने उठने की कोशिश करी, सिर चकरा रहा था, एकदम बैठने को आई। अरे क्या हुआ? ये हम कैसे एकदम उत्साह में अति उत्साहित हो गए कि मूर्छित ही हो गए क्या? तो देखा यशोदा पड़ी हैं, पर ये छोटे छोटे तलुआ किसके हैं? और उठी तो घुटने दिखे, और उठी तो नासिका दिखी, और उठी तो उधर की नाभि दिखी, और उठी तो कपोल दिखे, और उठी तो कुंडल दिखे, और जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो नंदलाल का दर्शन हो गया। अरे परिचारिका दौड़ो 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 और बाबा को दे दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ परिचारिका दौड़ी,
नंद बाबा गौशाला में खड़े हैं। अरे रात भर लगा दी तुम लोगों ने, मैं इधर परेशान खड़ा हूं, क्या हुआ क्या हुआ? बोले बाबा जो हुआ है गजब हुआ है। क्या गजब हुआ? लाला हुआ, लाली हुई। बोले मैं नहीं बता रही। बोले कब बताएगी? बोले जो गले में हार पड़ा है पहले ये दो। बाबा बोलो ये पकड़ हार, और कुछ है नहीं मेरे पास। है? क्या कह रहे? ये पकड़ हार। बोले और नहीं दूंगी। बोले ये पकड़ अंगूठी, ये पकड़ ले भाई, ये टूट जाएगी दिया। ये पकड़ घड़ी, कोई ना दीदी। अबे वहां देने के लिए मिली है? वापस दे दे सब। बोला मैं अभी भी नहीं मानूंगा। बोली अभी भी नहीं मानूंगी, और दो। बाबा बोलो हार उतार दिया, अंगूठी, घड़ी तो होती घड़ी, अब ये सारा उतरेगा नहीं। बोले ऐसे नहीं। बोले बढ़िया सुंदर रेशम का गजब सोने के तार का मैंने ऊपरी वस्त्र पहना, और क्या दूं? बोले बाबा ये भी दे दे, तू जब गले ते लगाएगा तो बड़ा स्पर्श लेगा। वो बोले चल ये भी, ये भी। अब इसके बाद मैंने उतार दिया तो तुम सब आ गए। अब मारा सारा माल उतार के फेंक दिया, और परिचारिका बोली बाबा 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 ओ बधाई हो, तोकू नंद के घर आनंद हो गया, लाला हो गया, लाला हो गया, लाला हो गया। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। 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 ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ 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 जय कन्हैया लाल की। 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 बधाई हो। वाह, कौन बोलियो? ओ जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला। श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला। सब बैठे रहेंगे और परिवार के सदस्य पीछे तक बधाई लेकर जाएंगे और लुटा देंगे। आपके पास बीच में से जाएंगे 2-4 लोग,
ठाकुर जी को एक एक वस्तु अर्पित कर दो। ऐसे यहां से देने में जाएगा नहीं। बधाई का उद्घाटन तो हमने कर ही दिया भाई, माला दे